अरे एक फैक्ट रखना बहुत जरूरी है। ओबामा की किताब है, हम नहीं कह रहे। ओबामा कह रहा है कि हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बोला कि 26/11 में मुंबई में इतने 200 से ज़्यादा लोग आपके मारे गए, आपने पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं लिया? मनमोहन सिंह बेशर्मी के साथ कहते हैं, लेड बाय सोनिया गांधी और यूपीए गवर्नमेंट, कि हमें मुस्लिमों में गलत मैसेज चला जाता। हमारे देश के 250 लोग मारे जा रहे हैं और देश का निकम्मा प्रधानमंत्री कहता है कि मुस्लिम वोट चला जाएगा, इसलिए हम पाकिस्तान में एक्शन नहीं लेंगे। हमारा एक इमराज का सर गया था, अगर उस वक्त आज भी एक अभिनंदन गया था ना, लौट के आया ना, दबाव था ना, कांप रहा था ना, ये होता है लीडरशिप, ये होता है पावर। आप और सुनो, उस वक्त देश की आज़ादी के बाद 2 युद्ध हारा भारत, दोनों नेहरू की निकम्मेपन के कारण से, वो 62 का युद्ध और उसका वहाँ चाइना का हारा और दोनों, और उसके बाद वहाँ से एक्साइज चीन गया, पाकिस्तान आधा कश्मीर चला गया, ये नेहरू की देन है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में पहली बार भारत जीता और उस वक्त सारे तमाम सेना विशेषज्ञ, इवन सावरकर जी भी लिख रहे हैं, हैदराबाद सरदार पटेल की नीति थी। कश्मीर और गोवा उसको नेहरू जी डील कर रहे थे। गोवा को आज़ादी मिली वर्षों बाद और कश्मीर में आधा कश्मीर में प्रधानमंत्री दिया, रणवीर पीनल कोर्ट दिया, आरपीसी पूरे देश में आईपीसी, और नेहरू की देन थी कश्मीर में आरपीसी। क्यों भारत का ऐसा नहीं? 35A 370 किसकी देन थी? नेहरू की। गोवा और कश्मीर डील कर रहे थे नेहरू, पूरे इंडिया को डील कर रहे थे पटेल। गोवा को वर्षों बाद आजादी मिली है, नेहरू की निकम्मापन था। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हो, तथ्य दिखाओ, इनके पास तथ्य दिखाओ। सर्जिकल स्ट्राइक के तथ्य मांग रहे हैं। मैं तथ्य दिखा देता हूँ, अब चिल्लाएंगे। पाकिस्तान संसद में पाकिस्तान का नेता कहता है कि थर-थर कांप रहे थे प्रधानमंत्री। ओ सुनो फैक्ट सुन लो भाई, सबूत सुनो। संसद में पाकिस्तान का नेता संसद में कह रहा है कि वहां मोदी जी कांप रहे थे। इमरान खान सेनाध्यक्ष दौड़ते हुए भाग के आए, 300 लोगों को मारा गया क्योंकि वहां पे 300 लोग मोबाइल एक्टिवेट था। नंबर्स, ये डेटा है, ये देखो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ये सबूत मांगे ना। पाकिस्तान की संसद में वहां का नेता बोल रहा है कि हमारी कपकपी चीट रही थी, पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष दौड़ते हुए भाग के आ रहा था। अब सर मैं ये क्या कह रहा हूँ कि कविताएं पढ़ करके फैक्ट की बात करो ना। जब मैंने उनको फैक्ट रख दिया तो वो कविता पे चले गए। पहले तो कह रहे थे ये फैक्ट है, ये डेटा है। जब मैंने डेटा रख दिया तो आ गए शब्दों में लक्षण। सवाल यही है कि आज भारत में अगर हमारे विपक्ष का नेता श्रीनगर में खुलेआम घूम करके जा रहे हैं ना, राहुल गांधी श्रीनगर, अगर खुलेआम जाने की हिम्मत रख रहे हैं तो ये पिछले 8 वर्षों में जो भारत मजबूत हुआ है, क्या श्रीनगर में राहुल गांधी और नेहरू परिवार का कोई लड़का जा रहा है? हिम्मत की थी किसी की क्या कि कोई नेहरू परिवार का लड़का श्रीनगर चला जाता? नहीं जा पाता था, डर था कि आतंकवादी गोली मार देगा। आज सीना चौड़ा होकर वो भी श्रीनगर जा रहे हैं, ये मोदी की देन है। पहले यहाँ सीपी में बम ब्लास्ट, सरोजनी नगर में बम ब्लास्ट, पटना में रैली में बम ब्लास्ट, और आज खुलेआम भारत यात्रा निकाल रहे हैं। ये मोदी की देन है, सच्चाई है। इसको कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि जो 8 वर्षों में परिवर्तन आया है देश में, ये यही आया है कि आतंकवादियों के घर में घुस के मारा जा रहा है, एयर स्ट्राइक करी जा रही है और अनुच्छेद 370 हटाया गया है। आज यही हमारी भारत की पूंजी है कि हम सशक्त भी हुए हैं, हमने गरीबों को रोजगार भी दिया है, हमने गरीबों को आवास भी दिया है, और जरूरत पड़ी तो राशन भी दिए, जरूरत पड़ी तो टीका भी दिया भारत। और आप भारत को नहीं, पूरे विश्व को दिया। ये भारत की ताकत है। आप सही कह रहा था ना, यही बात तो मैं हम तो आपकी भी चीज दिखा रहे हैं, उनकी भी दिखा रहे हैं। नहीं, वो भाई साहब जो अभी बोल करके बहुत अच्छे छंदों में, शब्दों में, व्यंजन, तो जैसे ये फैक्ट बहुत कर रहे थे ना, मैं ना तो किसी के मैं विरोध में हूँ, ना तो मैं किसी की सपोर्ट में हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने वोट दिया, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम था वोट देना और हमने जिता दिया है। मैं सपोर्ट नहीं करूँगा किसी की पार्टी की। मेरा सवाल है, आजकल हो क्या रखा है, किसी भी पार्टी वाले से कोई सवाल पूछो, क्या कहेगा, अरे हमसे क्यों पूछ रहे हो? सुनो नहीं, मेरी लेट मी फिनिश। आपसे मैं बोल नहीं, मैं वो बात ही नहीं बोल रहा हूँ। आपका यही है ना, यही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। क्यों आपने बात सुनी नहीं पूरी? मैं बोल क्या रहा हूँ, आप पहले ही बोल पड़े। अभी लेट मी फिनिश। मैंने क्या बोला कि जब किसी भी बीजेपी वाले से पूछो या किसी कांग्रेस वाले से पूछो, कोई सवाल पूछ लो, वो कहेगा अरे हमसे क्यों पूछ रहे हैं, तो वही तो किया था पहले, वही चीज़ हमने कर दी तो क्या हो गया। वो यही नहीं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ भी पूछ लो,
जैसे अभी इन्होंने अभी ये मैं पॉलिटिशियन का नाम भूल गया, बोले मसाज करवा रहा है, क्या नाम है उसका? सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन ना। तो नहीं जिसने भी लिया, तो अगर आप पीछे चले जाओ, ठीक है, अमित शाह जी जेल में थे ना, उनके लिए डीलक्स रूम था। सुनो मेरी बात को, जाओ, डीलक्स रूम था। नहीं, ये डीलक्स रूम था उनके लिए। ये बोलने दो, बोल। तथ्य है। और दूसरी किसी ने बोला, सुनो, अभी गूगल पे, आज के गूगल पे रिकॉर्ड दिखाओ, गूगल कर लो ना सर, कहाँ है डीलक्स रूम? सर वही चीज कर रहा हूँ, भारत में पत्रकारिता का अभी पीछे ये बोल रहे थे कि दारू के साथ बेनकाब भी करना है। इसलिए अगर आप झूठ परोस के जाएंगे तो हम जैसे लोग जो सामने में सोशल मीडिया के नाम से आए हैं, हम इसको साबित करेंगे कि ये झूठ है। अगर डीलक्स है मैं इसको स्वीकार करूंगा, लेकिन आप फैक्ट तो लाओ। आपने कहां से देखा फैक्ट है? सत्येंद्र जैन के पास वीडियो, जो सत्येंद्र जैन का वीडियो है, उसी तरह से भाई साहब अगर कह रहे हैं तो इनके पास होना चाहिए एविडेंस के रूप में वीडियोस की। ये वीडियोस हैं, एविडेंस है भैया। एविडेंस की बात करें, चलो इसका, चलो एक चीज बताओ मुझे, सब्जेक्ट मत बदलेंगे। नहीं सर जी, नेहरू जी की जेल का फोटो हमारे पास है, नेहरू जी का फोटो हमारे पास है। डीलक्स VIP जेल नेहरू की थी, बताओ। और सावरकर पड़े हैं बाथरूम वाली जेल कमरे में। अरे एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पड़े हैं। भाई अगर उस समय फैक्ट होता तो सरकार दिल्ली में जब जिस समय वो जेल में थे, उस समय भारत में किसकी सरकार थी, जरा बताइए। तो उस समय यह उठता मुद्दा कि नहीं, दिखाया जाता कि टीवी पे कि नहीं? समझ रही हमारी बात? समझ, ये है असली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। उस समय देखिए, सब मान लो आप सर्च मार लो। हाँ भैया, ये बात बयान आया था जब अभिनंदन के लिए बोला गया था कि आज रात तक अगर इसको नहीं छोड़ा गया तो हिंदुस्तान हमारे देश पे हमला कर देगा, उसको तुरंत छोड़ा गया। आप एक चीज बताओ, जब तक मतलब बीजेपी सरकार नहीं थी, उससे पहले इंडिया वॉर नहीं लड़ता था? 71 नहीं लड़ा, 62 नहीं लड़ा? नहीं, आप एक मिनट, जो काम लड़ा था ना, अक्साई चीन गया ना, जो हमारी नीतियों की वजह से गया था, सेना की वजह से नहीं गया था। जो काम अगर चाइना आज सर उस समय का विपक्ष ने सबूत नहीं मांगा था, उस समय का विपक्ष ने सरेंडर मोदी नहीं कहा था, उस समय की विपक्ष ने खड़ा होकर के कहा था कि नेहरू जी आप युद्ध लड़ो। नहीं, दुर्गा नहीं बोले थे, ये झूठ है, ये भी झूठ है। वाजपेयी जी ने खंडन किया हुआ है, समर्थन किया था। और सुनो भैया माइक आप अपनी तरफ मत खींचो, मैं करूंगी। हाँ भैया, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कश्मीर गया, ये गया, हैदराबाद कैसे आया, इधर के नीचे के स्टेट कैसे आए? ठीक है, कश्मीर हमारा आधा गया और आधा जाने की बारी थी। किसने? नेहरू के दिन। ये था विपक्ष, उस वक्त विपक्ष कह रहा था आप लड़ो। आप भैया की बात सुन लें हम 10 मिनट। हाँ भैया, आप सिर्फ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं रख रहा, मैं इसलिए बोलने आया, जो आपने बोला ना कि मतलब मोदी जी आए तब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, मोदी जी आए तब एयर स्ट्राइक हुई। जो डिफेंस का पार्ट है, डिफेंस आज से नहीं, डिफेंस पहले से ही अपना पार्ट जो उसका सरकार देखो, सरकार का रोल भी बड़ा जरूरी होता है, अकेला डिफेंस नहीं कर सकता। आप एक बताओ, जब POK में जब हमारी सेना गई थी तो UN क्यों गया जवाहरलाल नेहरू? उसी समय वहाँ पे वो रुक गया था ना। ये यूपीए की सुनो मेरी बात सुनो, उस टाइम भैया इनके ऐसे बात कर रहे हो ना तो फैक्ट के साथ रखो। जो प्रिजनर फॉर वॉर होते हैं वो पहले भी इंडिया से कारगिल के टाइम पे भी लोग आए हुए हैं। प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं था, वो वॉर नहीं था। जिस तरह से कार्तिक गए थे, ये कार्तिक क्या नाम था, कार्तिक नचिकेता, जिस प्रकार हेमराज वाला मामला, सर काट करके सर आता था। सर आपको याद नहीं होगा, वाजपेयी जी की सरकार को छोड़ दो, यूपीए की सरकार की बात कर लो और आज वर्तमान सरकार, दो एक सरकारों की बात नहीं होगी ना, सरकार दो पार्टियों की सरकार के डेप्थ में आओगी। चलो ठीक है, ये आपने बोला, ये किया। अभी उत्तराखंड का नाम सुना आपने, है ना? उत्तराखंड में क्या चल रहा है? वहाँ पे जो जोशीमठ है एक जगह, ठीक है, वहाँ पे पूरे लोग बेघर हो गए। वहाँ पे जो अभी करंट में है, वहाँ पे स्टेट में भी बीजेपी बैठी है, आपके सेंटर में भी बीजेपी बैठी है। पेपर बंदे दे रहे हैं, 2 दिन बाद लीक हो जा रहा है। वहाँ पे UKSSC पेपर कराता है और जो वहाँ का आयोग है, लोक सेवा आयोग, वो भी पेपर कराता है। दोनों ने पेपर कराए, दोनों के पेपर लीक हो गए हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, जवाब दें। UPSC के पेपर लीक, सबसे पहली बात नहीं, UKSSC के UK अभी हमारे बिहार में कांग्रेस की सरकार है, RJD की सरकार है, नीतीश की सरकार है। 23 दिसंबर को क्यों नहीं लाऊंगा सर? आपने बीजेपी का नाम लिया, मैं कांग्रेस का नाम लूं, गलत? अब गलत माने बिहार में, मैं वही आ रहा हूं ना, इनको तकलीफ कांग्रेस से। अब सुन लो, तकलीफ सुन लो, बिहार SSC में हुआ ना, पेपर लीक हुआ ना, पेपर लीक हुआ ना,
हमने प्रश्न किया ना कि सरकार से अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये गलत है। इसमें बीजेपी का नाम लेना, कांग्रेस को बचाना ये नहीं चलेगा। हर सरकारों में हो रहा, राजस्थान में नहीं हुआ, अभी बिहार में नहीं हुआ, उत्तराखंड में नहीं हुआ, लेकिन वो एक्शन क्या लिया गया, ये बड़ी बात है। एक्शन उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हुआ, योगी जी ने कैंसिल किया। वो एक महिला थी अधिकारी, उसको तुरंत एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई चली। क्या भैया से जवाब ले लेते हैं। हाँ। एक्शन क्या लिया? एक्शन मैं बताता हूँ। पहले यूपी SSSC ने पेपर करवाए वहाँ पे, ठीक है, वो पेपर लीक हुए। उसमें तो मतलब प्रेस, जहाँ से वो प्रिंटिंग प्रेस थी वहाँ का ओनर से लेके सब इन्वॉल्व थे। तो बोला यूपी SSSC से पेपर हटा के जो उत्तराखंड का लोक मतलब सेवा आयोग है उससे पेपर करवाएंगे। बोला आयोग चेंज कर दिया आपने, पूरी एजेंसी चेंज कर दी, उन्होंने पेपर कराया, उनका पेपर भी लीक हो गया। फिर उसका मतलब क्या, बच्चे पाँच कुछ नहीं हुई कार्रवाई। बोला पेपर अब कुछ कार्रवाई नहीं हुई, भैया का सवाल सही। इनका 8 तारीख को बोला पेपर दोबारा कर दो। 8 तारीख दोबारा हुई, लेकिन किन किन को अरेस्ट किया गया ये भी बताओ। एक बंदा अरेस्ट हुआ है, बस एक बंदा अरेस्ट एक हुआ है। और बता देता हूँ, ये पहले तो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे हैं एक पे हुआ है। और सुन लो, अभी सुन लो, पहले आपको मैंने अभी झूठा साबित कर दिया, भैया सुन लो, और एक और सुन लो। उसके बाद इंक्वायरी कमीशन बैठ गई, इंक्वायरी कमीशन बैठ गई। सर इंक्वायरी कमीशन बैठी हुई है सर, SIT नहीं, कमीशन पूरा ग्रुप बना करके जांच चल रही है, तभी तो वो गिरफ्तार हुआ है। सर मैं पत्रकारिता करता हूं, मेरे पे विश्वास करो। अभी आप कह रहे थे एक भी नहीं हुआ, अभी आपने कहा एक हुआ है। सर पूरी कमेटी बन गई है, जांच के लिए चल रही है। आपका तो SIT नहीं बनी है।